जामिया कराची में पानी की पाइपलाइन की मरम्मत जारी है। कई इलाके ताहाल पानी से महरूम हो गए हैं। आपको बताते चलें, जामिया कराची में पानी की लाइन का काम अभी भी जारी है। मजीद तफसीलात जानते हैं शयान अली से। जी शयान, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखें इस वक्त भी मैं जामिया कराची के हुदूद में मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल ये पानी की लाइन जो कि 84 इंच की पानी की लाइन है वो टूट गई थी, और जिसका जो है मरम्मती काम इस वक्त भी जारी है। इस वक्त जो है यहाँ पर मेरे साथ तनवीर साहब मौजूद है, जो कि यहाँ पे हुकाम में से, और इनसे जानते हैं कि क्या कहेंगे, कितना काम मुकम्मल हो गया और कितना अभी बाकी है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जैसे ये लाइन बस्ट हुई है हमारी, इसका हमने जब चिलिया से दाबी जी से पानी बंद करवाया तो 17 घंटे हमें पानी कम करने में लगते हैं, और जब ये लाइन में 17 घंटे के बाद पानी बंद होता है तो फिर हम एट द स्पॉट पहुंच के जो है और उसको फाइनल करते हैं। इसमें हमने अभी 50% अपना जो है वो वर्क डन कंप्लीट कर लिया है, काम कंप्लीट कर लिया है, 50% बाकी है, और 96 घंटे का हमने क्लोजर लिया था जिस पर हमें ये काम करना था। इंशाल्लाह उस वक्त से पहले ही हम अपने काम को कंप्लीट कर लेंगे, और ये जो लाइन है इंशाल्लाह ताला इसको स्टार्ट करके कराची की सप्लाई को बहाल कर देंगे। क्या कहेंगे, इस वक्त कौन कौन से इलाके हैं कराची के जहाँ पर जो पानी नहीं पहुँच पा रहा है इस लाइन के टूटने के बाद? देखें इस मुकाम पर जो है वो हमारी 84 इंच के 3 पाइप जा रहे हैं, जिसमें से ये फेज़ 2 का 1 पाइप डैमेज हुआ था, बाकी 2 पाइप चल रहे हैं। उसमें 50% पानी कराची को जो है वो अभी भी यकीनी बनाया हुआ है, और इस लाइन के बंद करने से जो इलाके मुतासिर हैं उसमें है लांडी, कोरंगी, नाजमाबाद, गुलशन, जमशेद टाउन, जिना टाउन और सदर का ओल्ड एरिया। यहाँ पर जो है वो पानी 50% की जो है वो मिकदार में अभी चल रहा है। अच्छा तनवीर साहब, ये बताएं कि ये वही लाइन है जो कुछ अरसा कबल जो है वो मेन शाहराह पर भी टूटी थी, कराची यूनिवर्सिटी के मेन शाहराह जो है वहाँ पर भी, ये वही लाइन है? जी बिल्कुल, ऐसा इसका मैं तफसीली जवाब आपको दूं कि ये वो लाइन है जो फेज़ 2 में 1971 में डली थी अंग्रेज़ों के दौरों में। इस पे ये अभी ये जो है वो बस्ट हुआ है, और इस पे अभी जो है वो मरम्मती काम का आगाज़ किया। इससे पहले जो 4 महीने पहले जो लाइन बस्ट हुई थी कराची यूनिवर्सिटी के मेन गेट के सामने, वो 84 इंच की दूसरी लाइन है, उसको हम फेज़ 1 कहते हैं, और वो 1956 में डली थी। वो काम उस 4 महीने पहले उस लाइन पे हुआ था। इस लाइन पे जो है वो इस दफ़ा जो है वो मरम्मती काम का आगाज़ किया है। लेकिन इस लाइन की अभी भी सूरत हाल जो है हमें वो बुरी नज़र आ रही है, काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रही है, तो क्या कहते हैं कि ये जो मरम्मती काम चल रहा है उसके बाद ये मुकम्मल हो जाएगा, तो ये नहीं हो सकता कि दोबारा कहीं से जाके दोबारा टूट जाए इस तरह? देखें ये जिस मुकाम पे अभी हम काम करवा रहे हैं ये एक वीक पोर्शन था, जिसकी वजह से जो पाइप है पीआरसी का सीमेंट का वो बस्ट हुआ है। आपकी कंक्रीट भी नज़र आ रही होगी, आपको इसका टेंसाइल जो सरिया है वो भी नज़र आ रहा होगा, इसलिए हम इस सीमेंट के पाइप को हटा के एमएस का पाइप डाल रहे हैं ताकि ये दोबारा जो है वो मिसहैप ना हो। बहुत शुक्रिया। अगर मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ये वो पाइप का टुकड़ा दिखाएं जिसको जो है इस वक्त वेल्ड कर लिया गया है, कुछ ही देर में जो है इसको उतारा जाएगा, उसके बाद जो ये पीस टूटा था उसको जो है वो जगह में ये लोहे का जो पाइप है इसको लगाया जाएगा, जिसके बाद जो है वो कहा जा रहा है कि इसको वेल्ड करने के बाद मुकम्मल तौर पर जो है वो तकरीबन हफ्ते के रोज़ से जो वो पानी शुरू कर दिया गया था। हम इस वक्त भी जो है वो इसका ये काम जारी है, और बताया जा रहा है कि तकरीबन जो है 50% इनका काम मुकम्मल हो गया। जो पीस था, जॉइंट था, उसको जो है रेडी कर लिया गया है, कुछ ही देर में इसको नीचे उतारा जाएगा, और जो पाइप टूटा है उसके पीसेस निकालने के बाद जो है इसको उसकी जगह में पेस्ट करने के बाद जो है इसको जिस तरीके से पेस्ट किया जाता है, चाहे वो ग्लू का तरीक़ेकार हो या जो भी है, उसके साथ बाद जो है इसको मुकम्मल करने के बाद तकरीबन हफ्ते से जो है पानी का शुरू कर दिया जाएगा। जबकि कहा जा रहा है कि इस वक्त शहर के मुताबिक ऐसे इलाके जहाँ पर जो है पानी नहीं पहुँच पा रहा, शहरियों की जानिब से जो है बड़ी शिकायत की जा रही है कि महंगे महंगे जो वो पानी के टैंकर खरीदने पर मजबूर हैं। जी, तफसीलात से आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। साहिली बस्तियों में केपीटी की जमीनों से कब्जे खत्म किए जाएं। कराची के कदीमी साहिली बस्तियों को केपीटी का नोटिस। केपीटी जमीनों पर तामीरात को मुनहदिम करेगी, जिम्मेदार कब्जा करने वाले होंगे। कराची पोर्ट ट्रस्ट इस दौरान किसी भी नुकसान की जिम्मेदार नहीं होगी। केपीटी ने अखबारात में इश्तेहारात भी शाया करा दिए। मजीद तफसीलात जानते हैं आजिज जमाली से। जी आजिज, आगाह कीजिएगा। जी देखें, कराची पोर्ट ट्रस्ट ने कोई 18 के लगभग कदीमी बस्तियां हैं उनको नोटिस दिए हैं, जिनके नोटिस अखबारात में भी शाया हुए हैं। इन बस्तियों में कक्का विलेज है, मनोड़ा है, सालेहाबाद है, यूनिसाबाद है, मोहम्मदी कॉलोनी है, कक्का पीर विलेज है, न्यू सालेहाबाद है, हिजरत कॉलोनी है, सुल्तानाबाद के कुछ इलाके हैं। 18 बस्तियां हैं ऐसी जिनको ये नोटिस दिए गए हैं, जिनमें कहा गया है कि कराची पोर्ट
पोर्ट ट्रस्ट की जमीनों पे कब्जे किए गए हैं, लिहाजा ये कब्जे खत्म किए जाएं। और केपीटी ये कब्जे अगर खत्म कराएगी, जो इमारतें बनी हुई हैं, जो बिल्डिंग्स तामीर हो चुकी हैं, वो सब मुनहदम करवाए जाएंगे, तो इसके जो भी नुकसानात होंगे उसकी केपीटी जिम्मेदार नहीं होगी। इस हवाले से हमारी कक्का विलेज और यूनिसाबाद के मकामी लोगों से जो बात हुई है, उनका कहना है कि कुछ तो ऐसी बस्तियां हैं जो कदीमी बस्तियां हैं, पाकिस्तान बनने से भी पहले यहाँ पर आबाद हैं, तो उनको कैसे नोटिस दिए जाएंगे। माजी में इस किस्म के कुछ एहतजाज भी होते रहे हैं नोटिस के खिलाफ। अलबत्ता केपीटी ने अभी इनको फाइनल नोटिस दे दिए हैं। देखना यह है कि आगे क्या कार्रवाई होती है। जी आज इस तफसीलात से आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। महकमा खेल में अफसरान की बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़। महकमा खेल और नौजवानाने उमूर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं आज़ाद नेहरियों से। जी आज़ाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने महकमा खेल में अफसरान के बड़े पैमाने पर तकर्र तबादले कर दिए हैं, जिसका महकमा खेल व नौजवान उमूर ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक जिला स्पोर्ट्स अफसर खैरपुर मोहम्मद इखलाक मेमन का तबादला करके उनको जिला स्पोर्ट्स अफसर सक्खर तैनात कर दिया गया है, और एडमिनिस्ट्रेटर स्पोर्ट्स क्लब सक्खर का इजाफी चार्ज भी मोहम्मद इखलाक मेमन के सुपुर्द कर दिया गया है। जबकि जिला अफसर स्पोर्ट्स सक्खर निसार अहमद चांदियों का तबादला करके उनको जिला स्पोर्ट्स अफसर घोटकी तैनात कर दिया गया है। डायरेक्टर स्पोर्ट्स सक्खर और घोटकी का इजाफी चार्ज मीर मोहम्मद करोड़ों से वापस लिया गया है, जबकि मीर मोहम्मद करोड़ों को जिला स्पोर्ट्स अफसर खैरपुर का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया है। जबकि असिस्टेंट डायरेक्टर स्पोर्ट्स कराची का इजाफी चार्ज फरीद अली के सुपुर्द कर दिया गया, जबकि फरीद अली से जिला स्पोर्ट्स अफसर जनूबी कराची तैनात है। जबकि डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अफसर क्यामरी का इजाफी चार्ज फरीद अली से वापस लिया गया है, और जिला स्पोर्ट्स अफसर क्यामरी का इजाफी चार्ज भी मोहम्मद ओस्मान के सुपुर्द कर दिया गया है। मोहम्मद ओस्मान इस वक्त जिला स्पोर्ट्स अफसर गरबी कराची के ओहदे पर विराजमान है। इस हवाले से महकमा खेल व नौजवान उमूर ने बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जी आज़ाद, तफसीलात से आगाह करने का बहुत शुक्रिया। घर बनाना पहले ही मुश्किल था, अब तो शायद ख्वाब ही रह जाए। सीमेंट की कीमत में एक बार फिर इजाफा हो गया। फी बोरी 1400 रुपये पर पहुंच गई, जबकि रेगुलेटरी इदारे खामोश तमाशाई हैं। सीमेंट माफिया के खिलाफ एक्शन का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। काविश मेमन की ये रिपोर्ट देखिए। महंगाई के सताए अवाम के लिए अपना घर बनाना एक ख्वाब बनकर रह गया। सीमेंट की कीमत में एक बार फिर इजाफा हो गया और अब फी बोरी 1400 रुपए की बुलंद सतह पर पहुंच चुकी है। दुकानदारों का कहना है कि कीमतों में मुसलसल इजाफे के पीछे सीमेंट बनाने वाली बड़ी कंपनियों की मिली भगत यानी कार्टेलाइजेशन कार फरमा है। ये कंपनियां मुबैना तौर पर बाहिमी मुशावरत से कीमतें तय करती हैं और रेगुलेटरी इदारे खामोश तमाशाई बने हुए हैं। हर चीज़ का एक माफिया है। गवर्नमेंट अपने तौर पर कोई भी रेट नहीं डाल रही है। यहाँ पे जो भी होता है माफिया अपने तौर पर तय करती है। एक कंपनी ने अगर जैसे सीमेंट का भी रेट आलिया बढ़ा है 50 रुपये, तो बाकी कंपनियों ने भी इसी तरीके से वो भेड़ चाल के अंदर 50 रुपये बढ़ा दिए। ये नोटिफिकेशन कंपनी की तरफ से जारी हो गया कि 50 रुपये सीमेंट के हर ब्रांड पर बढ़ा दिए गए। इसकी वजह से मजीद पहले ही काम शुरू हुआ था, पहले ही मतलब ये शोबा एक तरीके से मुतासिर हुआ है महंगाई की वजह से। आवाम का कहना है कि सिर्फ सीमेंट ही नहीं बल्कि दीगर तामीराती सामान की कीमतें भी मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। नतीजतन आम आदमी के लिए घर बनाना ख्वाब बनता जा रहा है। 50 रुपये बोरी बता रहे हैं कि ना महंगा हो गया। अपना घर बनाने के लिए बंदा परेशान हुए में हर चीज़ पर जो ना रेट बढ़ बढ़ी जा रहा है। रेती पे, सीमेंट पे, ब्लॉक पे और क्या नाम है बॉन्ड पे, हर चीज़ पर जो ना रेट बढ़ रहा है। अवाम और माहिरीन का मुतालबा है कि हुकूमत फौरी तौर पर सीमेंट कार्टेल के खिलाफ एक्शन ले और कीमतों को कंट्रोल करने के लिए मौसर इकदाम करे, वरना अवाम के लिए छत का ख्वाब ही रह जाएगा। कैमरामैन शाहजेब के साथ काविश मेमन, सिटी 21। लांठी टाउन की मरकजी इमारत में अपोजिशन लीडर का दाखिला बंद। लांठी टाउन काउंसिल के अपोजिशन लीडर उमैर अहमद खान ने सूबाई वजीर बल्दियात को खत इरसाल कर दिया। खत में लांठी टाउन इंतजामिया के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए गए हैं। बताया कि कोऑर्डिनेटर के नाम पर निजी अफराद का टाउन में राज है। मामला क्या है ये जान लेते हैं रिजवान अहमद से। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ UC6 के वाइस चेयरमैन उमैर अहमद दुर्रानी के हमरा, जो कि लांडी टाउन की कौंसिल के अपोजिशन लीडर भी हैं।
और इनकी जानिब से जो है कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि कौंसिल के इजलास में इनको नहीं बुलाया जाता और इनकी जानिब से जो तरक्याती स्कीमें दी गई हैं उस पर भी टाउन इंतज़ामिया के कान पर जो है वो जूं नहीं रेंग रही है और इसकी वजह से जो अवामी दबाव है वो इन पर बढ़ता चला जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मेरे साहब बहुत शुक्रिया, बताइएगा मामला क्या है? जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान भाई। मसला ये है कि लास्ट कौंसिल के इजलास के अंदर एक तो इत्तला नहीं दी जाती। कौंसिल के इजलास में जो हमारी तरक्याती स्कीम वगैरह हमने इनको लिख कर दी हुई हैं उसको रद्दी की टोकरी में चेयरमैन साहब ने डाल दिया है। ये सारी मिली भगत कोऑर्डिनेटर चेयरमैन और म्यूनसिपल कमिश्नर साहब की है जिन्होंने इस कौंसिल को जो है वो एक तरफा बना के रख दिया है लोगों के लिए। क्योंकि मैं भी एक मुंतखब नुमाइंदा हूँ लांडी टाउन का। यहाँ पर लोग मेरे पास अपने मसाइल लेकर आते हैं लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं है। इन लोगों की बदमाशी इतनी बढ़ गई है लांडी टाउन के अंदर कि आप इनकी इस हद तक ये जा चुके हैं कि मतलब आप इस चीज़ से अंदाज़ा करें कि वहाँ पर लोगों को कहा जा रहा है, अपने कौंसिल के मेंबरान को कहा जा रहा है कि अगर मुझे देखें तो लांडी टाउन से बाहर निकालें, बदमाशियाँ करें। तो इस किस्म का रवैया जो लांडी टाउन की इंतज़ामिया ने अपनाया हुआ है, टाउन चेयरमैन और उनके कोऑर्डिनेटर और म्यूनसिपल कमिश्नर, ये इनकी मिली भगत से ये इंशाअल्लाह ताला इसको चलने नहीं दिया जाएगा। और ये बताइएगा 2 साल का वक्त हो गया है, कितनी बार आपने तरक्याती स्कीमें जो हैं वो टाउन को लिख कर दी हैं और क्या दीगर जो यूसीज हैं उनको भी फंड या तरक्याती स्कीमें जो है उनकी मंजूर नहीं की जा रही हैं? मामला क्या है? उनकी तरक्याती स्कीमें बिल्कुल मंजूर की जा रही हैं। यूसी 3 के अंदर जैसे मैं आपको बताऊं तो तकरीबन अभी तक 2 साल के अंदर इन्होंने 80 से 90 लाख रुपए का काम करवा चुके हैं। मतलब जो इनकी अपनी जमात इस्लामी की जो यूसीज हैं वहाँ पर जाके जो है ये बड़े चौड़े होकर तरक्याती स्कीमों के नाम पे चूना लगा रहे हैं आवाम को। अगर आपको यकीन नहीं आता तो मैं आपको वहाँ पर ले जाने के लिए भी तैयार हूँ। जो इन्होंने तरक्याती वहाँ पर काम किए हैं, जो यूसी के अंदर पार्क बनाए, आप लिटरली जाके देखें कि वो करोड़ों रुपए जो लाखों रुपए इन्होंने उस मद के अंदर लगाए, वो लाखों रुपए का जो पार्क ये बनाकर फाइलों के अंदर दिखा रहे हैं उसकी लागत हद मारी तो चंद लाख रुपए है, इसके अलावा नहीं है। जहाँ पर लाखों रुपए मतलब 15-15, 20-20 लाख रुपए एक पार्क की इन्होंने फाइल बनाई हुई है, वो सब बोगस फाइलें हैं। बिल्कुल कहा यह जा रहा है कि उमैर अहमद की जानिब से कि जो कौंसिल है, टाउन की कौंसिल, उसमें मनपसंद जो यूसीज हैं उनमें तरक्याती काम तो कराए जा रहे हैं, वहाँ तरक्याती कामों का जाल बिछाया गया है। लेकिन जो अपोजिशन है, अपोजिशन को जो है बिल्कुल ना सिर्फ ये कि कौंसिल इजलास में आने पर पाबंदी आयद कर दी गई है बल्कि इनकी जानिब से दी जाने वाली तरक्याती स्कीमों को भी जो है वो नज़रअंदाज कर दिया गया है, जिसकी वजह से मजबूर होकर इनकी जानिब से सूबाई वज़ीर बल्दियात से रुजू किया गया है और मुतालबा किया गया है कि फौरी तौर पर इन गैर कानूनी कामों पर जो है वो फुल स्टॉप लगाया जाए। जी, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम कर दी लेकिन शहरियों ने इस कमी को नाकाफी करार दिया है, जिनका कहना है कि महंगाई के इस तूफान में 2 रुपए की कमी किसी मजाक से कम नहीं। रिपोर्ट कर रहे हैं काविश मेमन। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 2 रुपए मामूली कमी पर शहरी गैर मुतमईन। महंगाई की आग में 2 कतरे पेट्रोल कम करके क्या बदला, हुकूमत से सवाल कर दिया। वजारत खजाना की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए फी लीटर कमी की गई है, जिसके बाद नई कीमत 252 रुपए 63 पैसे फी लीटर हो गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत भी 2 रुपए कम की गई है, जिसके बाद नई कीमत 256 रुपए 64 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। कीमतों में कमी के ऐलान के बाद आवाम की जानिब से शदीद रद्दअमल सामने आया है। शहरियों ने इस फैसले को नाकाफी और महज अलामती रिलीफ करार दिया है, जिनका कहना है कि मौजूदा महंगाई में 2 रुपए की कमी किसी मसले का हल नहीं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मामूली कमी से कोई वाज़ेह फर्क नहीं पड़ेगा। 2 रुपए की कीमत सस्ता करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कम से कम इसको 150 रुपए फी लीटर होना चाहिए। 2 रुपए से क्या होगा, आप खुद बताएं, इतनी तो तनख्वाह ही नहीं है जितने का तो पेट्रोल महंगा है। हुकूमत ने अगरचे कीमतों में कमी की है, लेकिन ज़मीनी हकाइक कुछ और ही तस्वुर दिखा रहे हैं। अवाम महंगाई के बोझ तले दबे हुए हैं और महज 2 रुपए की कमी उनके लिए नाकाफी करार दी जा रही है। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ काविश मेमन, सिटी 21। शहर में गर्मी के बायस महकमा सेहत की जानिब से मुख्तलिफ अस्पतालों में हीट स्ट्रोक वार्ड कायम, मुख्तलिफ इंतजाम कर लिए गए। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल न्यू कराची में ठंडे पानी के कूलर रख दिए गए हैं। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे इब्राहिम रिंद से। जी इब्राहिम, आगाह कीजिएगा।
जी देखिए, बिल्कुल शहर कायद में गर्मी की लहर बरकरार है, जिसके पेश नज़र कराची के मुख्तलिफ अस्पतालों में हीट स्ट्रोक वार्ड कायम करने की हिदायत की गई है। और इस हवाले से कराची के मुख्तलिफ अस्पतालों की इंतजामिया की जानिब से अच्छा इकदाम भी सामने आया कि वहाँ पे पानी के कूलर लगा दिए गए हैं और बर्फ़ भी उसमें रख दी गई है ताकि वहाँ पे आने वाले मरीज़ और उनके तीमारदार ठंडा पानी पी सकें। हमारे कैमरामैन सैयद शाहजेब दिखा सकते हैं कि ये सिंध गवर्नमेंट अस्पताल न्यू कराची की एमरजेंसी के मनाजिर हैं, जहाँ पर पानी का कूलर लगा दिया गया और तीनों पानी के कूलर भर दिए गए हैं और यहाँ पर बर्फ़ भी इसके अंदर डाल दी गई है, जहाँ पर आने वाले मरीज़ और उनके तीमारदार जो हैं वो यहाँ पे पानी पी रहे हैं और यहाँ पे इनको अच्छा फील भी कर रहे हैं कि इनको पानी यहाँ पे ठंडा मिल रहा है, क्योंकि इस महंगाई में पानी ख़रीदना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आवाम की जो अस्पताल की इंतजामिया, अस्पताल के एमएस की जानिब से अच्छा इकदाम उठाया गया कि यहाँ पे जो ठंडा पानी के कूलर लगा दिए गए, जहाँ पर आने वाले मरीज़ यहाँ पे पानी पी रहे हैं और जो मुख्तलिफ वार्डों में दाखिल मरीज़ हैं वो भी यहाँ से पानी भर के वार्डों के अंदर जा रहे हैं। इसी तरह एमरजेंसी के अंदर भी आने वाले मरीज़ों को पानी यहाँ पे मुयस्सर है। आज जो है वो योम मज़दूर भी मनाया जा रहा है, तो कुछ मार्केटें भी बंद हैं, जिसकी वजह से उनको पानी मिलने में मुश्किलात होती है। लेकिन अस्पताल की इंतजामिया ने यहाँ पर पानी के ठंडे कूलर रख दिए, जिसकी वजह से यहाँ पे आने वाले मरीज़ और जो तीमारदार हैं वो भी यहाँ पे पानी पी रहे हैं। और इस हवाले से तिबी माहिरीन का भी यही कहना है कि इस गर्म मौसम में जहाँ पे हीट स्ट्रोक का भी खदशा है, आवाम को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि घरेलू खुराक इस्तेमाल करें और गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलें। तो इस हवाले से हीट स्ट्रोक का भी खदशा है, लेकिन अभी तक कराची के किसी भी अस्पताल में हीट स्ट्रोक के मरीज़ रिपोर्ट नहीं हुए। लेकिन इंतजामिया, दीगर अस्पतालों की इंतजामिया को भी चाहिए कि वो भी अस्पतालों के अंदर और बाहर पानी के कूलर रखें, ताकि यहाँ से गुजरने वाले अफराद और अस्पतालों में आने वाले अफराद जो हैं वो ठंडा पानी पी सकें। कराची प्रेस क्लब पर यौम मज़दूर के मौके पर बड़े पैमाने पर रैलियों की आमद मुतवक्के। प्रेस क्लब के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मीर कीरियो से। जी मीर, आगाह कीजिएगा। देखिए बिल्कुल आज दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी और बिलखुसूस कराची में भी मेहनत कशों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। आलमी दिन की मुनासबत से आज मेहनत कशों की मुख्तलिफ तंजीमें, यूनियंस और ट्रेड यूनियन फेडरेशन की जानिब से आज मुख्तलिफ इलाकों से रैलियाँ निकल कर कराची प्रेस क्लब पहुँचेंगी, जहाँ पर बड़े इज्तिमात भी मतवक्कुह है। ताहम एहतजाजों और बड़े इज्तिमाओं से कबल ही कराची प्रेस क्लब के इतराफ़ में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। खासतौर पर मुख्तलिफ जो इलाकों की पुलिस है या वो यहाँ पर लगा दी गई है, तैनात कर दी गई है। पुलिस के भारी नफरी रेंजर्स के एहलकार भी यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। हाई अलर्ट रखा गया है। चारों अतराफ से प्लस पुलिस की जो सिक्योरिटी है वो यहाँ पर लगा दी गई है। मुख्तलिफ इलाकों से खासतौर पर सदर थाने की जो पुलिस है वो यहाँ पर भारी नफरी मौजूद है। खासतौर पर कराची के जैन मार्केट के अतराफ की बात की जाए, कराची प्रेस क्लब के चारों अतराफ की बात की जाए या गवर्नर हाउस के अतराफ की बात की जाए, तो जो सिक्योरिटी के इंतजाम है वो सख्त किए गए हैं, क्योंकि बड़े इज्तिमा हो रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मेहनत कशों की आएगी, इज्तिमा होंगे, बहुत बड़ी तादाद में रैलियाँ मतवक्कु है। इस वक्त भी एक रैली यहाँ पर कराची प्रेस क्लब पर पहुँच गई है। ये जो है बाकायदा तौर पर शाम 4 बजे के बाद बड़े इज्तिमा होने जा रहे हैं, जिसकी वजह से सिक्योरिटी को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। जी मीर, अभी आप हमारे साथ रहे। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है हमारी नुमाइंदा अनुषा जाफरी ने। जी अनुषा, बताइएगा कि प्रेस क्लब पर सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, प्रेस क्लब पर सिक्योरिटी के जो वो गैर मामूली इंतजाम जो है वो किए गए हैं। कराची प्रेस क्लब पर यौम मज़दूर के मौके पर जो है वो बड़े पैमाने पर रैलियों की आमद मुतवक्का है। प्रेस क्लब के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम करते हुए जो है वो जो बाहर BGS की टीम होती है उन्होंने भी जो है वो सर्चिंग का अमल किया और प्रेस क्लब के बाहर BDS के एहलकार पहुंचे थे और प्रेस क्लब के तरफ की स्वीपिंग भी जो है वो की गई है। किसी भी नाखुशगवार वाकया जो है वो पेश ना है, इसके लिए जो है वो सिक्योरिटी सख्त की गई है। और SSC साउथ महजूर अली की जानिब से भी जो है वो पुलिस की भारी नफरी जो है वो प्रेस क्लब के तरफ में तैनात जो है वो की गई है। जी अनुषा जाफरी और मीर कीरियो हमें आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त। हर साल 1 मई को पूरी दुनिया में यौम मज़दूर मनाया जाता है। अखबारात के सफ़हात, टीवी स्क्रीनें और सोशल मीडिया मज़दूरों की सताइश से भरे होते हैं, लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं किया जाता। जिस तबके के लिए ये दिन मखसूस है, उसी के लिए जिंदगी आज भी एक बेरहम जिद्दोजहद से कम नहीं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। 1 मई मजदूर की कुर्बानी के इकरार का दिन। ये दिन है इन हाथों का जिनमें छाले तो हैं मगर शिकायत नहीं। ये दिन है इन ख्वाबों का जो थकन के बावजूद हर सुबह जागते हैं। ये एक जद्दोजहद की पहचान है। 1886 के शिकागो के उन मेहनत कशों की जिन्होंने अपनी जान दी मगर हक न छोड़ा।
आज दुनिया भर में इन्हीं मेहनतकशों का दिन मनाया जाता है, लेकिन एयर कंडीशन कमरों में मेहनतकश तबका अब भी सड़क के किनारे अपनी मजबूरियों, हुकूक की खिलाफ वर्जियों और मुनासिब मुआवजा न मिलने पर अफसुर्दा है। मेहनतकश कहते हैं कि उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। कभी कभी दिहाड़ियाँ किसी की लग जाती हैं, सब मजदूरों की कभी कभी दिहाड़ियाँ लग जाती हैं, रोज़ का कुछ नहीं है। और रिजल्ट निकालोगे महीने का तनख्वाह का तो 18-20 हज़ार से किसी का भी ज़्यादा नहीं बनता। ऐलान तो हुकूमत करती है, मजदूरों के लिए बेहतर सोचती है, लेकिन उसका कोई लाहे अमल नहीं तैयार करती ना। अब हम घर में काम करने किसी के जाते हैं तो वो ये तो नहीं बोलते कि हुकूमत ने कम से कम मजदूरी इतनी मुकर्रर की हुई, हम आपको यही दे रहे हैं। वो तो अपना रेट लगाते हैं। तो यहाँ डेली वेजेस मजदूर होते हैं, हमारा कोई परमिट या कोई रिसेप्शन कोई नहीं है ना। मुझे मालूम है क्या यही हमारे सहूलत है, ये सिविल या जनात पर जो कि सिंध गवर्नमेंट के मैथड चले। सिंध में मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए काम करने वाले इदारे सिंध एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट के कमिश्नर मियादाद राहू जो कहते हैं ये बात दुरुस्त है कि मेहनतकश तबका सीसी में रजिस्ट्रेशन से नावाकिफ है, उनके लिए मजीद मुहिम चलाई जाएगी। लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है। अभी रिसेंटली हमने तहसील वाइज कैंपेन्स लॉन्च की थी हर जगह पे लोगों को शऊर देने के लिए कि उनके क्या हकूक़ हैं। ठीक है, अपना जो भी एम्प्लॉयर है उनको फोर्स करे अपने आप को रजिस्टर कराए सीसी के साथ, ताकि इनकी फैमिली को हेल्थ केयर सर्विसेज मिले, इनको अदर फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिले जो उनको अभी नहीं मिल रहे उनकी लाइल्मी की वजह से। मेहनतकश तबका आज भी कहीं फैक्ट्री में मशीन के साथ जता हुआ है, किसी दीवार पर ईंट रख रहा है या किसी होटल में बर्तन मांज रहा है। निज़ाम बनाने वालों को ये सोचना चाहिए कि मजदूर सिर्फ तनख्वाह नहीं मांगता, वो इज्जत, तहफ़्फ़ुज़ और ज़िंदगी का हक मांगता है। क्या ये मुतालबा ज़्यादा है? सूरज जितना भी कहर बरसाए, मजदूर का इरादा उससे ज़्यादा मजबूत होता है। मजदूरों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद मजदूरों के साथ इज़हार यकजहती करना है। मजदूर नूर अहमद का कहना था कि आज के दिन छुट्टी करेंगे तो गुजारा कैसे करेंगे। इस आलमी दिन के मौके पर मजदूरों का क्या कहना है, जानते हैं रिमशा इस्माइल से। जी रिमशा, आगाह कीजिएगा। समय दुनिया भर में आज मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है और इस दिन को मनाने का मकसद मजदूरों के साथ इजहार यकजहती करते हुए इनके हकूक़ के बारे में जो है वो आगाह करना है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर नूर अहमद मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर, मुझे बताएगा, आज मजदूरों का आलमी दिन है, शदीद गर्मी है, यहाँ पर मजदूर काम कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम एक इम्पॉर्टेंट जो ना पुल और इस मसरूफ़ तरीन पुल पे काम कर रहे हैं। इसमें हमारे पास टाइम पीरियड है, उसी टाइम पे हमें इस पुल का काम कंप्लीट करके देना है। ये मजबूरी हमारी कि जो ना उन्हें आज आलमी दिन के जो ना दिहाड़ी के पर भी काम कर रहे हैं। हमारी सिर्फ और सिर्फ तवज्जो ये है कि जल्दी से जल्दी काम ख़त्म करके हम पुलिया खोल के आवाम को सहूलत दें, जैसे जो ना वो शाम को गाड़ियों की रश लग जाती है तो ये रश कम हो जाए। मुझे ये बताएं, आमदनी इतनी है कि गुजारा हो जाता है आप लोगों का? हाँ, आप 1200 रुपये 1500 रुपये लेबर की दिहाड़ी होती है और अखराजात इतने हैं कि अगर ये एक दिन भी जो ना वो छुट्टी करते तो उनके घर में फाका कशी हो जाती है। यही मजबूरी है कि ये लेबर वाले भी आएँ और हमें पुल खोल के देनी है, ऐसी मजबूरी की वजह से हम। जी बिल्कुल, नूर अहमद हमारे साथ मौजूद है, उनका यही कहना था कि अगर एक दिन भी छुट्टी करते हैं तो घरों में फाका कशी हो जाती है, लिहाजा उनकी मजबूरी है कि वो यहाँ पर जो है वो आए और काम करें। जी।